हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहे। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? को जगा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अच्छे बच्चों को जगाना चाहते हैं, मगर जो उन्होंने बोला है 4%, ये बात जरूर है कि 4% की जगह 60% लोग अगर अच्छे हैं तो 40%। जी महाराज ने कहा है कि सिर्फ 4-5% लड़कियां सही बची है, क्या कहना है? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हो सकता है वो रेशो ज़्यादा हो, मगर प्रेमानंद महाराज जी ने गलत ये नहीं बोला है कि आज की डेट में अगर कोई शादी करने के बारे में सोचता है ना, तो उसको समाज में बहुत ज़्यादा इधर उधर ध्यान देना पड़ता है कि भाई साहब क्या माहौल है, कैसी स्थिति है। और आज के समय में प्रेमानंद जी महाराज के साथ हैं? बिल्कुल, मैं उनके साथ था, साथ हूँ और मरते दम तक साथ रहूंगा। यानी वो सही कह रहे हैं स्त्रियों के बारे में? स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यही तो दिक्कत है, ये पत्रकार भी नहीं सुनते हैं हमारी बात को। स्त्री के लिए भी बोला है, पुरुष के लिए भी बोला है कि पुरुष भी बिगड़े हुए हैं जो 4 जगह मुंह मारते हैं, स्त्री भी बिगड़ी हुई है जो 4 जगह मुंह मारती है, मगर उन्होंने जो एवरेज बताई है वो एवरेज थोड़ी सी उन्होंने कम बता दी। मैं इस चीज़ के लिए जरूर बोलूँगा कि 30-40% महिलाएं जो है वो पुरुष और महिलाएं गड़बड़ करती है, बाकी 60 से 70% पुरुष भी अच्छे हैं और महिलाएं भी अच्छी है, मगर एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है और एक मछला भी पूरे तालाब को गंदा करता है। मैं आपको बता दूं, मछली भी होती है तो एक मछला भी होता है। तो मैं आपको पर गांधी जी कहते थे अगर एक स्त्री में दुर्गुण आते हैं तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है, पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। गांधी जी को तो मैं भी इस टॉपिक में नहीं लाऊंगा क्योंकि मैं गांधी जी को नहीं फॉलो करता, मैं नाथूराम गोडसे को फॉलो करता हूँ, मैं वो मेरी आपसी वो राय है। मगर फिलहाल मुद्दा प्रेमानंद महाराज जी का है। प्रेमानंद महाराज एक ऐसे संत हैं जिनके साथ मैं कई बार उनको जब मिलकर आया हूँ, उनकी बात सुनने के बाद विराट कोहली के हृदय में परिवर्तन आया, उनकी बात सुनने के बाद अनुष्का शर्मा के हृदय में परिवर्तन आया, उनकी बातें और उनके विचार सुनने के बाद रिंकू सिंह राजपूत अमेरिका से करोड़ों रुपए का अपना कारोबार छोड़ के WWE का नंबर 1 रेसलर आज आकर वहाँ नंगे पैर सेवा कर रहा है, और वहाँ पर 7 फुट का व्यक्ति जो है भीम काया वाला वहाँ पर लोगों को कहता है प्रभु जी आ गए, साइड हो जाइए। मगर मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से खुशबू करके लड़की आके प्रेमानंद महाराज को और अनुद्राचार्य जी को अपशब्द बोल रही है, इंग्लिश में गालियाँ बक रही है, वो कौन होती है? और सबसे बड़ी बात यह है बहन जी कि अगर आपको बात बुरी लग रही है या भाई साहब दोनों को, तो चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं पूरा बांस है, क्योंकि उन्होंने तो गलत को गलत बोला है और आप उसके बीच में टिप्पणी कर रही हो। इसका मतलब जब ये पूछा जाता है कि यहाँ पर जो खड़ा हुआ व्यक्ति जो चोर है उसको भगवान फल देगा, तो कोई बंदा कह रहा है भैया आप हमारा नाम काहे ले रहे हो, इसका मतलब आप चोर हो। मैं इतना बोलना चाहता हूँ भाई साहब आपके चैनल के माध्यम से कि प्रेमानंद महाराज जैसे संत सदियों सदियों में पैदा होते हैं, और ऐसे व्यक्ति को अगर आप लोगों ने नज़रअंदाज करा तो आने वाले समय में आपका भविष्य जो है वो अंधकार में होगा। अरे भगवान ना करे आपके घर में दुख तकलीफ हो, आपके घर में बहन, जैसे सपोज करिए 3 बहनें हैं, 4 बहनें हैं, आर्थिक स्थिति खराब है, या हो सकता है कि आपका कोई एम है, अरे 25 में कर लो, 26 में कर लो, उनको छोड़ दो, चलो उनकी देर से हो रही है, या तो आप बिल्कुल ही बोल दो कि जी मैं ब्रह्मचारी रहूँगा। ये कौन सा फैशन है कि पहले मैं लिविंग रिलेशन में रह के चेक करूँगी कि कैसे हो या कैसा है, उसके बाद मुझे पता लगेगा कि इसका टेस्ट कैसा है, स्वाद कैसा है। ये शादी का मामला है भाई साहब, ये जीवन साथी का मामला है, ये स्वाद का मामला नहीं है। आगे तुम्हारी नस्लें कैसे पैदा होगी, और आज जो तुम 5-5 साल तक बच्चे नहीं करते हो, क्या गलत बोला है? आज तुम 5-5 साल तक जो बच्चे नहीं करते हो, आपको पता है उसका नतीजा क्या है? कि भारत में आज की डेट में ना भाई साहब लोगों को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। जब तुम्हें भगवान फल देता है तो तुम उस फल को क्या करते हो? गोली खाते हो और उसे खराब कर देते हो। ये कौन सा तुम्हारा प्यार? सवाल तो आप पूछेंगे ना सर, सवाल आप पूछेंगे। दीपक हर हर महादेव, एक बार आवाज चेक कर लो बस, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर, एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namard of the society is following this bastard. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया?
क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है?